हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स हैं और मीडियम साइज फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इंडिकेट कर रही हैं। फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, कुछ इस तरह की छोटी छोटी सीधी खड़ी रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा और काफ़ी डिसिप्लिन्ड टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बृहस्पति फिंगर काफ़ी थिक है और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट बृहस्पति फिंगर। इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी बेहतर रहेंगी। ऐसे नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और काफ़ी नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है जिनकी इंडेक्स फिंगर अच्छी लेंथ में मौजूद हो। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का थिक होना, अच्छी लेंथ में होना नेटिव को क्रिएटिव माइंडेड बनाता है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ व्यक्ति के भीतर रहती हैं। ऐसे नेटिव बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं और साथ ही साथ थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की नेचर भी इनकी देखी जा सकती है। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में काफ़ी फेयर गैप यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस फिंगर के बीच में बनने वाले गैप को। इन दोनों फिंगर्स में अगर अच्छा गैप इस तरह से बन रहा हो तो यह नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्दी नेचर के भी होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। काफ़ी अच्छी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ऐसे व्यक्ति की रहती है, जिस वजह से ऐसे नेटिव अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस अपने जीवन में पा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है और मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट होता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर, इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों ही काफ़ी हाई सेट है। मरकरी हल्का सा लो सेट होता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा सा शाई नेचर का रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इनके मरकरी माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इन रेखाओं का यहाँ पर होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हो तो नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से,
अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। एक सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी, दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग रहता है जिनके बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों। लेकिन ओवरऑल अगर हम मरकरी लाइन की हम बात करें तो मरकरी लाइन यहाँ पर काफ़ी जगह से ओवरलैप होती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाओं के रूप में आपको बुद्ध की रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज परेशानी देंगे, क्योंकि यह हेल्थ लाइन भी कहलाती है। और इस तरह की बीच बीच में ब्रेक्स होने की वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। और यही वो रेखा होती है जो मनी ट्रायंगल बनाती है। आपको बताना चाहूंगा कौन सी 3 रेखाओं से कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहले तो यह वाली रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, यह यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट है। और यह दूसरी रेखा जिसको माइंड की लाइन कहते हैं बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। लेकिन जो मरकरी लाइन है वो भी कुछ इस तरह से इन दोनों को जोड़ने वाली बन जाए तो यह पूरा मनी ट्रायंगल बन पाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यह जो रेखा है यह मौजूद जरूर है, लेकिन थोड़ी सी जो गैप है यह छोड़ती हुई। इस तरह का गैप बीच में बनना नेटिव के ओवर एक्सपेंसेस को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति धन को जल्दी खर्च कर देने वाले होते हैं, जिस वजह से कई बार इन्हें धन संचय करने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन इस तरह का ट्रायंगल अपने आप में बनना ही बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के पास काफी अच्छा धन जीवन में जरूर आता है। चलिए बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो एरिया है यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ हमें नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो इस एरिया से आप देख पाएंगे यह एरिया आपको दबता हुआ नजर आएगा। और सूर्य पर्वत अगर दब रहा हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। ओवरऑल सूर्य माउंट के ऊपर एक से अधिक रेखाएं होना, ऐसी छोटी छोटी काफी सारी रेखाएं होना नेटिव की मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम करने की तरफ भी ध्यान रखते हैं। फोकस में थोड़ी कमी रह सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ एक रेखा मौजूद हो, जैसे कुछ इस तरह की एक सीधी रेखा मौजूद हो, तो व्यक्ति के फोकस में काफी स्ट्रेंथ आ जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कम हो सकता है और मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रह सकती है। शनि की बात करें तो शनि माउंट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है। लंबी शनि रेखा हाथ में है जो बीच में एक तो जगह से कटती हुई, जिस वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी जीवन में रहेंगे, लेकिन एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ को भी यह एंजॉय कर पाएंगे। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो भाग्य रेखा जिसको हम शनि रेखा कहते हैं नीचे से शुरू होती हुई और यह रेखा लगभग कंप्लीट होती हुई हमें नजर आ रही है। यहां से यह रेखा शुरू होकर कुछ इस तरह से पूरी तरह से यहां तक पहुंचती हुई, बीच में यहां से एक हल्का सा गैप लेती है ऊपर की तरफ। जिन लोगों के इस एरिया में भी खड़ी रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते रहते हैं और धन की कमी इन्हें जीवन में नहीं होती, भले ही यह धन का खर्च अधिक कर दें, जिस वजह से कई बार इन्हें अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद जिनके हाथ में लंबी भाग्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम बनते रहते हैं। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो आप यहां पर देखेंगे जो गुरु पर्वत का एरिया है काफी उठा हुआ है। गुरु की फिंगर यहाँ पर बहुत अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इनकी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और काफी सारी आड़ी रेखाएं इनके गुरु पर्वत पर होना मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को भी दर्शाती हैं। साथ ही साथ ऐसी रेखाएं, जो यह रेखाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ऐसी रेखाएं होना नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाती हैं। यहाँ पर लगभग आधे साइज का गुरु वलय भी बन रहा है। यह रेखाएं जो है सिंपैथी की रेखाएं कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर रहती है। अगर यह रेखा जो आपको यहाँ पर हाफ नजर आ रही है कंप्लीट हो जाए, यानी इस साइड से भी एक रेखा आकर इसमें मिल जाए, इस तरह का एक वलय बन जाए, तो यह रेखा नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना देती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से जोड़ती है। ऐसे व्यक्ति लगभग 40 वर्ष की एज के आसपास पहुंचकर किसी न किसी धार्मिक संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं और उस संस्था के माध्यम से जीवन में काफी अच्छी पहचान समाज में बना पाते हैं। जिनके हाथ पर ऐसी रेखा कंप्लीट बन जाए, लेकिन इनके हाथ में इसकी हाफ पोर्शन ही बन पा रहा है, जिसकी वजह से इनका जो स्वभाव है काफी धार्मिक नेचर का रहेगा और थोड़ा झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहने की संभावनाएं यह रेखाएं दर्शाती हैं। बात करते हैं
इनकी हार्ट लाइन की तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छी हार्ट लाइन है, कर्व्ड हार्ट लाइन इनके हाथ में हम देख पा रहे हैं। इस तरह की हार्ट लाइन का होना नेटिव को एक केयरिंग नेचर की पर्सनालिटी के तौर पे दर्शा रहा है। हार्ट लाइन सीधा इनके गुरु पर्व तक पहुंच रही है, गुरु पर्व थोड़ा सा शिफ्टेड है इस तरफ को, और वहां पर पहुंचती हुई हार्ट लाइन इंडिकेट करती है एक आदर्शवादी नेचर को भी। बहुत ही अच्छे दिल के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी हार्ट लाइन बृहस्पति माउंट को टच करे। और इस रेखा में कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस होने की वजह से, जैसे आप यहां पर देखेंगे ऐसी छोटी छोटी रेखाएं काटती हुई या डाउनवर्ड चलती हुई आपको नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें, कोलेस्ट्रॉल जैसी और थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। और ऐसी रेखाएं होने से इमोशनल सेटबैक्स नेटिव को मिलते हैं। कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट हो। ओवरऑल कोई मेजर इशू यहां पर नजर नहीं आ रहा। चलिए आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड के बारे में। आप देख सकते हैं मस्तिष्क रेखा बहुत ही ज़्यादा लंबाई में है, जिस वजह से मेमोरी अच्छी रहेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग रह सकती है। यह रेखा इस एरिया से शुरू होकर, यहाँ से बिल्कुल हथेली के साइड से शुरू होकर कुछ इस तरह से चलती हुई लगभग हथेली के दूसरे शोर तक, और इसमें से एक ब्रांच निकलकर नीचे की तरफ, जो यह ब्रांच है इसको हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में इस तरह से मस्तिष्क रेखा के नीचे एक ब्रांच निकलती है, एक फोर्क बनता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर अच्छी राइटिंग कैपेबिलिटी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, कोई ना कोई कला ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। अगर ऐसा नेटिव अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेता है तो बहुत अच्छी पहचान अपनी किसी एबिलिटी की वजह से समाज में पा सकता है। काफ़ी अच्छी मेमोरी रहने की संभावनाएं लंबी मस्तिष्क रेखा की वजह से, लेकिन एंग्जाइटी की दिक्कत और बेचैनी इस तरह की रेखा होने से, लंबी रेखा होने से थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहता है। और चंद्र पर्वत को अगर देखते हैं तो बहुत सारी रेखाएं चंद्र एरिया पर होने की वजह से एंग्जाइटी और बेचैनी बढ़ती है। आप देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी रेखाएं, और मून का एरिया यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर होता हुआ, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी जैसी दिक्कत और बहुत ज़्यादा यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं जिनके हाथ पर चंद्र पर्वत के ऊपर ऐसी काफ़ी अधिक रेखाएं मौजूद हों। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। अभी ये थोड़ी सी ऊपर से अनकम्प्लीट बन रही है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक मछली की आकृति बनती हुई नजर आएगी। ऐसा फिश का चिन्ह इस एरिया में, जिसे हम केतु पर्वत कहते हैं, यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करेगा, फॉरेन ट्रेवल्स करने के मौके मिलेंगे, इनहेरिटेंस में धन मिल सकता है, इंश्योरेंस की तरफ से कई बार अचानक से धन मिलता है ऐसे व्यक्ति को। और यह फिश का सिंबल होना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं यह चिन्ह दर्शाता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे इस एरिया से शुरू होती जीवन रेखा थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ यहाँ तक पहले तो यह रेखा पहुंच रही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा और चलकर इसको अच्छी लेंथ प्रोवाइड करती हुई, लेकिन बीच में कुछ इस तरह से गैप का होना यहाँ पर 55 के बाद की एज में थोड़ी हेल्थ को कमज़ोर कर सकता है, लेकिन कोई भी मेजर इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक और रेखा इसको बहुत अच्छी सपोर्ट पहुँचाती हुई, जिस वजह से इनकी जो एज है वो लगभग 75 से 80 के बीच में रहेगी। और यहाँ से एक ब्रांच का निकल कर बाहर की तरफ चलना, चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ना इंडिकेट करता है कि लाइफ में मिडिल एज के बाद काफ़ी ट्रैवल रहेगा, लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका और फॉरेन ट्रैवल्स का मौका इनकी जीवन में ज़रूर आएगा। अगर हम बात करें इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की, तो यह एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी उभरा हुआ वीनस माउंट नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। जीवन में हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बारीक रेखाएं, ऐसी बारीक रेखाएं आप देख पाएंगे इनके हाथ में मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं होना फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज को, चिंताओं को इंडिकेट करती है। मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी हो सकती है इस तरह की रेखाओं की वजह से। रिलेशनशिप्स में थोड़ी दिक्कतें यह रेखाएं शुक्र पर्वत पे होने वाली इंडिकेट करती हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।